तो ये चमगादड़ और ये गिद्ध ये पाए जाते हैं महिलाओं के स्कूल के बाहर गेट पे, जहां बच्चियां काम करती हैं उन ऑफिसेस के बाहर। इनके सोशल मीडिया पे लिखा था, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आतंक फैलाने की जरूरत है। क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में आपने नहीं देखा कि कोई कह रहा आतंक फैलाने की जरूरत है? दिल्ली पुलिस के बारे में हम आ जाते हैं। ये आक्रामक होकर के ये उम्मीद की जाती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो आतताई हैं, भूखे शेर बन जाइए, क्योंकि अगर आपने इनको होम्योपैथिक इलाज दिया तो ये भस्मासुर और आगे बढ़ के आपको ही डसेंगे। बेहतर ये होगा कि इनका इलाज ऐसा कर दीजिए कि दोबारा ये दुस्साहस न करें किसी की तरफ आंख उठाने की भी। वो अगर आप नहीं कर पाए तो लानत है आपके ऊपर, लानत है आपके पुलिस में रहने के ऊपर कि अगर आपके इलाके में बहू बेटी असुरक्षित। तो मैं देखता हूँ कौन किसमें ऐसा, एक इसको कहते हैं ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। ये भूल जाएंगे इश्क की स्पेलिंग क्या है, ये खत और ये सब प्रेम संबंध क्या होता है, ये भूल जाएंगे। अपनी सुरक्षा में जब आदमी की जिसकी दुम में आग लगी हो, तभी वो फिर इश्क विश्क की बात नहीं करता है। तभी करता है जब पूरा सुकून 3 बटन खोल करके गुनगुनाता हुआ निकल जाए और कोई बोलने वाला ना हो। जहाँ मालूम पड़ा 3 बटन खुले, वहीं पर किसी ने कॉलर पकड़ के उनकी सेवा वहीं शुरू कर दी सार्वजनिक चौराहे पर, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। और अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द सॉर्ड। जो तलवार के साथ खेलते हैं वो तलवार से ही मारे भी जाते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। इस दिल्ली में लगातार 3 घटनाओं ने, आप ये कहिए, पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया है। सबसे पहले हुआ श्रद्धा वालकर केस, जिसमें लड़की को टुकड़ों में काटा गया। फिर उसके बाद हुआ कंझावला केस, जिसमें लड़की को लगातार घसीट करके उसको मार दिया गया। अब हुआ है साक्षी मर्डर केस, जिसमें लड़की के साथ इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी की गई है कि आप देख करके भी आप पूरी तरीके से, आप ये कहीं अंदर से झुझस जाएंगे कि ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। जब इतना सब कुछ मामला चल रहा है तो आज सवाल उठता है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर, कि दिल्ली के अंदर पुलिसिया व्यवस्था कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन करता है। लेकिन मैं एक और सवाल उठाना चाहूँगी सोसाइटी के ऊपर भी, कि इस वीडियो के अंदर साफ साफ नज़र आता है कि एक लड़की को सरेआम मारा जा रहा है। ये नहीं है कि किसी एक मतलब बंद गली के अंदर या फिर एक बंद कमरे के अंदर, एक अंधेरी जगह पे सरेआम उस लड़की के ऊपर वार हो रहा है, उस लड़की को चाकुओं से वार किया जा रहा है, फिर बेदर्दी के साथ ईंट उठा करके उसके ऊपर जो है उसको कुचला जा रहा है। लेकिन सोसाइटी वहाँ पे चुप है। तो सवाल सोसाइटी के ऊपर भी उठता है। इन सब मुद्दों पे आज हम बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सर के पास आए हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मूल जड़ क्या है, मूल सल्यूशन क्या निकल सकता है, और क्या सच में दिल्ली की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से बेबस हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। राजधर्म चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहला सर सवाल पूछूंगी, ये जो घटना हुई, जब आपने इसको टीवी पर सुना या फिर सोशल मीडिया पे, जैसे भी आपके पास ये घटना आई, तो सबसे पहले मन में क्या भाव आया सर? ग्लानि, क्रोध और किंकर्तव्य विमूढ़ होना कि क्या अब हमारा यही उत्तरदायित्व रह गया है कि अपनी बच्चियों की लाश, चिरी नुची हुई लाशों को कंधा दे के उनका अंतिम संस्कार करें, यही उत्तरदायित्व रह गया है? क्या इसके अलावा एक नपुंसक व्यवस्था कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती है? और लोगों के दावे सुन लीजिए 9-9 लाख करके, तेरा दल जिम्मेदार, मेरा दल जिम्मेदार, मेरा दल सर्वश्रेष्ठ, तेरा दल घटिया, करना धरना कुछ नहीं, ढपोर संघ की तरफ वादे 100 सुन लीजिए इनके 9 लाख के, और करना किसी को कुछ नहीं। इसमें भी राजनीति ढूंढना और एक दूसरे पे। तो मुझे बहुत ही क्षोभ और अंतर्मंथन का ये समय था जब मैंने देखा इस दुखद घटना को। जी, इसका सर सबसे बड़ा आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि ये जो घटना हुई है वो सरेआम, आप ये कहिए, सबके बीच में हुई है। तो सबसे पहले आप जिम्मेदार सबसे बड़ा किसको मानते हैं? सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी है अभेद्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की। पुलिस अगर अपने पे आ जाए अर्चना जी, तो ये जो मंचले और ये जो इस तरीके के आवारा लफंगे घूमा करते हैं, ये बिलों से बाहर नहीं आएंगे। ये ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई है। और ये मैं कर चुका हूँ, मैं बताऊंगा कालांतर में कि उसको कुछ कोई क्रांतिकारी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिना ऑलमोस्ट 0 बजट पे आप ये सब कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसको तफरीह में और हल्के में न लें। फिर मैं जनता को मानता हूँ, जिम्मेदारी ये होती है कि पुलिस ने अगर वहाँ मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी या ग्राम सुरक्षा समिति
को प्रशिक्षित करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बता दिया होता, तो वहीं पे खड़े लोग अगर एक एक हाथ से एक एक पत्थर मार देते तो सलीम का कीमा बन जाता वहाँ पे। और कानून की परिधि में रहते हुए जी। ये क्या नाम है इस लड़के का, सलीम की सुहेल, साहिल, तो साहिल का वहाँ कीमा बनता, वो पास्ट टेंस में आ गए होते, भागते नहीं। और पत्थर के अंबार लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, एक एक पत्थर उठा करके बस उनको दे मारो वहीं पे, चिल्ला दो, धमका लो, ये तो कर सकते थे। तो लोग कहते थे उसके हाथ में चाकू था। अरे चाकू था, ग्रेनेड तो नहीं था ना। तुम तो पहले से ही तुम्हारी बोटी कांप रही है देख करके चाकू, एक पत्थर ले लो और एक चाकू ले लो, चाकू फेंकेंगे तो आप गिरेगा 10 गज पे, पत्थर जाएगा 50 गज पे। एक एक पत्थर उठा करके आगे ऐसी घटनाएं होती हैं तो पत्थर उठा के मारिए, गाली गलौज कीजिए, चिल्लाइए, 100 नंबर डायल कीजिए, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सोसाइटी का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, इसका रोल है। जब इस प्रकार के जंतु साहिल ऐसे, जिनको मैं कहता हूं चमगादड़ या गिद्ध, आपके मोहल्ले में आते हैं, आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं? जब इस तरीके के चमगादड़ और गिद्ध आएँ तो उनके बारे में जानकारी नज़दीक के थाने पर, चौकी पे दीजिए, क्योंकि थाने के 3 अभिलेख ऐसे हैं जो ऐसे चमगादड़ों और गिद्धों का लेखा जोखा करते हैं। एक्टिव लिस्ट, जिनके पर अभी निकलना शुरू हुए हैं, उनका लेखा जोखा। साहिल, बाप का नाम ये, पेशा ये, भाव भंगिमा देख लीजिए, कान तक बाल, पूरे चेस्ट के ऊपर टैटू, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, सोशल मीडिया पर शंकर जी के भजन। क्या कारण था भाई? कलावा मान लिया कि आप किसी मज़ार के मुरीद हैं, मान लिया। रुद्राक्ष का प्रेम कैसे प्रागट्य हुआ? शंकर भगवान का प्रेम कैसे प्रागट हुआ? ये सिर्फ छद्म रूप में जा करके रावण की तरह भेष बदल करके एक अपराध करने की नीयत से ये पूरा था। न पड़ोसियों ने इस पर गौर किया, न पुलिस ने गौर किया। कोई भी गौर कर लेता कि आपने अपना नाम राहुल बताया है, जरा राहुल के लिए इंक्वायरी स्लिप ए और बी थाने पे होती है, भेज करके तस्दीक करा लेते, ये राहुल हैं कि साहिल हैं, इनकी जरिया आमदनी क्या है। इनके सोशल मीडिया पे लिखा था चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आतंक फैलाने की ज़रूरत है। क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में आपने नहीं देखा कि कोई कह रहा आतंक फैलाने की ज़रूरत है, तो ज़रा उनको भी थोड़ा ज़रा उनकी सेवा हो जाती। सेवा के बारे में पूछेगा, बताऊंगा इनकी सेवा किस प्रकार की जाती है, कि जैसे होते हैं मरीज़ वैसे होती है सेवा। और एक बार जिसने हमारी सेवा, पुलिस की सेवा ले ली, ताज़िंदगी वो और उसका परिवार उसको भूलता नहीं है। सेवा की गुणवत्ता ऐसी होती है, ताज़िंदगी वो प्रसाद याद रहता है। दिल्ली पुलिस ये सेवा देने में कहीं ना कहीं पीछे रहती है कि क्या सिस्टम है सर दिल्ली पुलिस? सेवा तो हुई ही नहीं, वो तो मायूस रह गए, सेवा का उन्होंने अवसर ही नहीं दिया और सेवा का भाव भी नहीं था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 92-93 में नोएडा के आसपास राष्ट्रपति शासन था, मैं DIG मेरठ था, कि छेड़खानी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। स्वर्गीय रमेश भंडारी जी ने फ़ोन किया, भाई बहुत छेड़खानी बढ़ गई, कुछ हो सकता है? उनका बिल्कुल हो जाएगा। उनका क्या फोर्स चाहिए? उनका कोई फोर्स नहीं चाहिए। क्या बजट चाहिए? उनका बजट भी नहीं चाहिए। बस मुझे 6 दिन वहाँ कैंप करना होगा। इंटेलिजेंस डेवलप किया, ये पता लगा भयावह स्थिति थी। खैर हमने फोर्स को बुलाया, उनको ब्रीफ की कि ये इस तरीके के मंचले सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक ये जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं की भाव भंगिमा क्या है? अजीब विचित्र किस्म की केश सज्जा, एक कान में बुंदा, काले या टमाटर के रंग की बुशर्ट, 3 बटन खुले हुए, फूहड़, अश्लील, एक लोगो टी शर्ट के ऊपर, टैटू। तो ये चमगादड़ और ये गिद्ध पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं महिलाओं के स्कूल के बाहर गेट पे, जहाँ बच्चियाँ काम करती हैं, उन ऑफिसेस के बाहर। और पान की दुकान पे बैठ करके 4-5 बार कभी बाएं तरफ देखेंगे, कभी सामने देखेंगे, जैसे ये दाहिनी तरफ देखेंगे, जैसे ऋतिक रोशन और देवानंद को मिला दें तो वो उनका चेहरा, जबकि न देखने में सुनने में बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह उनकी शक्ल है। और पूछे कि आपकी बेटी पढ़ती है, आपकी बहन पढ़ती है, आपकी माँ पढ़ाती है? नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ कर क्या रहे हैं? 8-8 घंटे से त्राटक लगा करके आप कर क्या रहे हैं?
उनका नहीं, हम तो वैसे ही खड़े हैं। तो कहा ये फिर बाल हम काटते हैं आपका थाने में, यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, थाने चलिए। एक मजनू, वो पहला ऑपरेशन मजनू था देश का। अच्छा। 500-500 रुपये फी मजनू इनाम हमने कहा देंगे अगर असली मजनू पकड़ के लाते हो। बताइए कितने मजनू पकड़े गए होंगे उस दिन? कितने पकड़े होंगे सर, आप बताइए। 500 से ऊपर। और उनकी जो सेवा हुई, और जब कोर्ट लेके गए तो हमने पहले कह देते भाई ये इनका नाम है, जैसे मान लीजिए मुन्ना लाल पुत्र सोहन लाल निवासी, ये आज इस स्कूल के सामने संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए, सबका नाम और पते के साथ, जैसे कि मालूम पड़ जाए मोहल्ले वालों कि ये लफंगा है। हमारे वांग्मय में एक शब्द है लुच्चा। लुच्चा आया है शब्द लोचन से, आंख से। जो आंख से सारी सर्जरी कर दे वो पहली पायदान है लफंगे की, जो सिर्फ जा करके आंख से सर्जरी करता, उसीलिए उसको लुच्चा कहा जाता है। आवारा कह दीजिए, लफंगा कह दीजिए। बहरहाल उनका इलाज हुआ, और इलाज ऐसा हुआ, ऑपरेशन भी बीबीसी ने, उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वगैरह उतना नहीं था, बीबीसी तक के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए और पहले ऑपरेशन मजनू को कवर किया। कोर्ट से गए, कोर्ट से वापस आ रहे हैं, हमने कहा इनके मानवाधिकार को संरक्षित कीजिए, ये मुलजिम हैं, कानून अपने हाथ में न लीजिएगा। त्रुटि हमारी थी कि प्रोग्राम पहले से आउट हो गया कि ये सब पेश किए जाएंगे न्यायालय में। सर मुझे याद आ रहा है कि यूपी के अंदर भी शायद कुछ ऐसा ही, मतलब ऑपरेशन, जैसे आपने वो ऑपरेशन मजनू आपने चलाया, तो यूपी के अंदर भी शायद कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है, मुझे खासकर नाम, हाँ ऑपरेशन रोमियो के नाम से चल रहा है। तो क्या उसमें क्या वैसा ही कुछ दिल्ली में चलाने की ज़रूरत है? और इस ऑपरेशन रोमियो को आप किस तरीके से? देखिए, समय के साथ आपको अपनी मोडस ऑपरेंडाई बदलनी पड़ेगी। उसके बाद जो जनता ने सेवा कर दी उनकी, वो अकल्पनीय है। कुछ सेवा पुलिस ने कर दी और कुछ सेवा जनता ने कर दी। वो ऐसी सेवा हुई, लोगों ने कहा आजीवन हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, आजीवन हम व्रत लेते हैं सदाचार और शिष्टाचार का। तो ये तो सेवा ऐसी है कि इसके क्रांतिकारी रूप आ सकते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति तो हो। पहले आप इनकी लेखा जोखा कर लीजिए, जो आपसे उम्मीद की जाती है। पहले इनको लाइए एक्टिव लिस्ट में, एक्टिव लिस्ट में बुला के पूछिए आज श्रीमान जी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया दिखाइए, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ज़रा हम ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी देख लें, ज़रा हम देख लें किन किन साइट्स पे आप जा रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब कौन हैं, कि भोंदू बन्ने पप्पू गुल्ली, इनसे सबसे ज़रा मिलाइए अपने दोस्तों से, क्योंकि वो जो चौकड़ी है उससे बहुत सारी बातें, क्योंकि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आदमी लफंगा है तो जाहिर है कि वो संत समागम में नहीं जाएगा, वो लफंगों के ही बीच में रहेगा। उनकी सारी मित्र मंडली, कॉल डिटेल से उन मित्र मंडली को बुलाइए, मित्र मंडली को भी खंगालिए, और जब आपके पास आ जाएगा डेटाबेस, फिर डेटाबेस से कहिए कि अब आप प्रत्येक शुक्रवार को अपने माता पिता के साथ या किसी अभिभावक के साथ, नहीं है तो आप स्वयं आने का कष्ट करें और हम आपसे वार्तालाप करेंगे आप कर क्या रहे हैं। भाव भंगिमा, अजीब अजीब खिलौने। एक साहब थे, वो बटन बनाए हुए थे, 38 बोर के कारतूस के बटन बनाए हुए थे। तो इनको लगाइए 25 सब्जेक्ट। क्या 38 बोर का लाइसेंस है? वो तो प्रोहिबिटेड बोर है। कह नहीं कारतूस है, मेरे मिजाज में, तो मिजाज है तो अब चलिए कारतूस तो हो गए जब्त, चलिए जेल। एक साहब ने कीचेन बनाई थी, ये शमशान घाट से किसी आदमी की हड्डी ला करके उसकी कीचेन बना ली थी, सिर्फ अपने व्यक्तित्व को या मैचो इमेज को दिखाने के लिए, नक्शा बघाड़ने की। तो नक्शेबाजी ऐसी होती है, वहीं तक चलती है थाने के बाहर। थाने के अंदर तो भूतों की भी नक्शेबाजी नहीं चलती है, तो लफंगों की क्या चलेगी। हड्डी कहाँ से पा गए, किसकी हड्डी है, कीचेन में क्यों लगाया है, मनोचिकित्सक के यहाँ ले जाओ, इनको मनोचिकित्सक के यहाँ जाने की ज़रूरत है। लेखा जोखा आपने पूरा कर दिया, और जो ऐसे डाई हार्ड हैं, तेज़ाब फेंकने की स्थिति पर आ रहे हैं, उनको ज़िला बदर कीजिए। और अगर कोई तेज़ाब फेंकने का दुस्साहस करता है, क्योंकि मेरे सामने तो किया नहीं, एक बार जहाँ किया 307 भी लगाइए, और अब तो आईपीसी में अमेंडमेंट भी हो गया है कि तेज़ाब फेंकने वाले के लिए कम से कम 10 साल का इंतज़ाम तो वैसे ही हो जाता है। और अंग्रेज़ी में कहावत है, दोज हु प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द सॉर्ड। जो तलवार के साथ खेलते हैं वो तलवार से ही मारे भी जाते हैं। जो तेज़ाब फेंकते हैं तो जाहिर है तेज़ाब रखते भी होंगे, तेज़ाब रखते हैं, अक्सर ये होता है, नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत होता है वो,
कि तलाशी कर रहे हैं, तेजाब जो है पलट के उन्हीं पे गिर जाता है। तो ये नैसर्गिक न्याय है। पुलिस वालों को मैं परामर्श दूंगा कि सावधानी बरता करें। तेजाब की जब तलाशी लिया करें तो सावधानी बरतें कि आपके ऊपर, आरोपी के ऊपर, किसी और के ऊपर तेजाब गिर न जाए, कि दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना हो जाती है। सर, आपने इतनी सारी मुझे बातें बताई। आपने बताया कि आपने रोमियो मतलब ऑपरेशन मजनू आपने चलाया, उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन रोमियो चला, जिससे समाज में सुधार देखने को मिलता है। तो दिल्ली के अंदर क्या अभी दिल्ली पुलिस और घटनाओं का इंतजार कर रही है कि मतलब कि इसलिए ये लोग चल रहे हैं कि चलिए होम मिनिस्ट्री पे हमारा वो जाता है, सर मतलब जो यहाँ की जो सरकार है उससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो क्या सिचुएशन ऐसा है कि जिस वजह से जो यहाँ पे वैसे ऑपरेशंस नहीं देखने को मिलते? अर्चना जी, सुरक्षा परिदृश्य का पहला पैमाना और पहला परीक्षण ये है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। आप सारे दावे कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और प्रेस वार्ता में आए लोगों को तोहफे भी दे दीजिए, लेकिन अगर आपने महिला सुरक्षा के बारे में उदासीन रहे तो आपके सारे दावे बेकार। और ये सवाल आप खुद उसका उत्तर दे सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। और सुरक्षा के लिए पहले तो ये के लिए चिन्हित कर लीजिए, थाने में जो रजिस्टर बदमाशान, छेड़खानी करने वालों का रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वर्षों से इन रजिस्टरों में किसी प्रकार की एंट्रीज नहीं हुई है। बेसिक फील्ड वर्क मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी बनाइए, ये भी पुलिस का काम है। मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी और ग्राम सुरक्षा समिति, लोगों को ट्रेन कीजिए। जिनके पास असलहा है वो कम से कम बैठे संवेदनशील स्थानों पर, क्योंकि सरकार ने असला इसीलिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा कीजिए। पत्थर कैसे चलाए जाते हैं, पत्थर कैसे मारे जाते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, धारा 96 से लेकर धारा 106 आईपीसी में किसी दूसरे की जान बचाने में या अपनी जान बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका वातावरण भी सुरक्षित रहे। इसी तरह जो गाड़ियों में सुनसान जगहों पे जा करके आपत्तिजनक गतिविधियां करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन गाड़ियों की फ़ोटो ले लीजिए और पुलिस को भेज दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर सुनिश्चित कीजिए कि उसमें ज़रूर आ जाए। मैं ये नहीं आपको आह्वान कर रहा हूं कि कोई क्रांतिकारी काम करे या कोई खतरा उठाएं, लेकिन पत्थर दूर से मारने में कोई खतरा नहीं है, कार की फ़ोटो लेने में कोई खतरा नहीं है, घटनाक्रम की फ़ोटो लेने में कोई खतरा नहीं है, पुलिस को सूचना देने में कोई खतरा नहीं है। इतना तो मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जीवन पर्यंत पाप बोध में रहेंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस को सूचना दे सकते हैं, तमाम तरीके के तरीके आपने बताए जो कि होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी के अंदर ये चीज़ आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी, जो कि मतलब आप लोगों को ही तैयार करके उनको ट्रेंड करके उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था कि क्या दिल्ली पुलिस अभी और घटनाओं का इंतज़ार कर रही है, ये आपकी सलाह क्यों नहीं मान रही है? सर मतलब अगर सलाह के आपने दी या फिर ऐसे उनके यहाँ पे भी जो डीजीपी होंगे उनके भी समझ में होगा कि ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए, तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो मैं समझना चाहती हूँ। एक्शन क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए, पुलिसिंग फुल टाइम जॉब है, पुलिसिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं है जी। आपकी ज़िंदगी ये सोचे कि अगले के दिमाग में चल क्या रहा है। छेड़खानी होनी है, ये घटनाक्रम होनी है तो कहाँ होगी और कौन करेगा, कहाँ होगी? उन स्थानों पर दिल्ली का शासन प्रशासन जो दावे 9 लाख के करता है वहाँ सीसीटीवी लगा दे। संवेदनशील जहाँ पर इस प्रकार की वहाँ सीसीटीवी, वो तो आप कह सकते हैं। वो कहें जब हमारी दिल्ली पुलिस मिल जाएगी तब करेंगे, वो तो हो सकता है कि आपके जीवन काल में ना आए, तो तब तक आप इंतज़ार करेंगे कि और बच्चियों का कत्ल हो, वहाँ सीसीटीवी लगाएं। दिल्ली शासन प्रशासन को चाहिए कि जिन बसों में वार्डन्स की और मार्शल्स की आपने जिम्मेदारी कही थी, वहाँ पर मार्शल्स लगाएं। क्यों नहीं लगाया आपने? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, वहाँ पर फूहड़ गाने ही क्यों बजाए जाते हैं जो हम सुन नहीं सकते हैं? वहाँ की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ अश्लील और अडल्ट फिल्में क्यों दिखाई जाती हैं? इसको बंद करने में दिल्ली शासन प्रशासन क्या बिल्कुल फेल हो चुका है? कम से कम ये कह दीजिए कि आप क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं। इस बात के तो मानक होने ही चाहिए। तीसरी चीज़, दिल्ली पुलिस के बारे में हम आ जाते हैं, ये आक्रामक होकर के ये उम्मीद की जाती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो आतताई हैं, भूखे शेर बन जाइए, क्योंकि अगर आपने इनको होम्योपैथिक इलाज दिया तो ये भस्मासुर और आगे बढ़ के आपको ही डसेंगे। बेहतर ये होगा कि इनका इलाज ऐसा कर दीजिए कि दोबारा ये दुस्साहस न करें किसी की तरफ आंख उठाने की भी। वो अगर आप नहीं कर पाए तो लानत है आपके ऊपर, लानत है आपके पुलिस में रहने के ऊपर कि अगर आपके इलाके में बहू बेटी असुरक्षित हो। ये चुनौती के रूप में लीजिए और कम से कम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका डॉक्यूमेंटेशन 10 लोगों को जिला बदर, 15 लोगों को 151 कर दिया। मैं देखता हूँ कौन किसमें ऐसा, एक इसको कहते हैं ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए।
ये भूल जाएंगे इश्क की स्पेलिंग क्या है, ये ख़त और ये सब प्रेम संबंध क्या होता है, ये भूल जाएंगे। ये अपनी सुरक्षा में जब आदमी की जिसकी दुम में आग लगी हो तभी वो फिर इश्क विश्क की बात नहीं करता है, तभी करता है जब पूरा सुकून 3 बटन खोल करके गुनगुनाता हुआ निकल जाए और कोई बोलने वाला ना हो। जहाँ मालूम पड़ा 3 बटन खुले, वहीं पर किसी ने कॉलर पकड़ के उनकी सेवा वहीं शुरू कर दी सार्वजनिक चौराहे पर, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। सर, आपने इतना अच्छा तरीका आपने बताया, आपने सजेशन इतना अच्छा दिया। मैं चाहती हूँ अगर दिल्ली पुलिस के अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर का कम से कम ये जो सुझाव उन्होंने दिया है उसको प्लीज़ माने। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर, कि जैसे आपने यहाँ पे कहा कि दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी, क्योंकि वो बार बार ये बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी हमारे हाथ में तो पुलिस व्यवस्था आती ही नहीं है। पुलिस इस बात को कहती है कि जी इतना सारा काम है, इतना सारा लोड है कि हम लोग और ज़्यादा मतलब लोड को ले नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ NGOs आते हैं तो NGOs इस बात को अब लेके आ जाएंगे कि फांसी दो फांसी दो फांसी दो करके सामने आते हैं। लेकिन क्या जो काम है कलेक्टिवली काम जिसको हम बोलते हैं कि जिससे एक बच्ची की जान बचाया जा सके या फिर महिला सुरक्षा में एक बहुत बड़ा काम किया जाए, तो इसमें चूक आपको क्या मतलब क्या नज़र आता है? मैं तो स्तब्ध हूँ। रुदाली गैंग के जो विलाप चल रहा है कि दिल्ली पुलिस मुझे मिल जाए, तो इसका मतलब तो जनता का हर व्यक्ति कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पुलिस हमारे पास न थी, न है, न होगी। दिल्ली शासन प्रशासन जो कर सकता है उतना तो करे। पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करना आपका कर्तव्य है, वो मीटिंग भी आपने नहीं की। मीटिंग करके एक फंक्शनल रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो कर लीजिए। बसों में हर जगहों पे आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जहां छेड़खानी होती है बसों में अश्लील गाने नहीं चलेंगे, अश्लील अडल्ट फिल्में नहीं चलेंगी। दफ्तरों में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस निष्ठापूर्वक उसका अनुपालन होगा, नहीं हो रहा है। और दिल्ली पुलिस से मैं कहूँगा काम तो जब तक था 1861 में भी काम ज़्यादा था, आज भी है, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तब तक काम ज़्यादा रहेगा। अगर आपने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी, और ये कि मैंने जितनी बातें बताई हैं वो बहुत क्रांतिकारी काम नहीं, मुश्किल से 1 घंटा रोज़ उसको देख लीजिए कि आपके यहाँ जो वांछित व्यक्ति है, वांछित और सक्रिय, उनकी सूची बना लीजिए और उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़िए। 151 में 50 गिरफ्तारी थानावार, इसके अलावा 10 जिला बदर, और जो तेज़ाब वाले हैं 5 NSA। आप देखें, मजाल है कि कुछ सामने सर उठा के आँख में मिला ले आपसे। सोसाइटी में सर एक और बात चल रही है, ये लव जिहाद का मामला चल रहा है। क्या लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? क्या आप जब आप ऑफिसर थे, क्या आपका कभी पाला पड़ा ऐसी चीज़ों के साथ? क्या मतलब क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि मैं अगर दूसरों का चैनल देखती हूँ, कुछ ऐसे मीडिया अधिकारी हैं, मैं उनका अगर चैनल देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि बस ये अनाप शनाप है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का मैं एक अभी इंटरव्यू सुन रही थी, राघव चड्ढा का, जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप लव जिहाद मतलब क्या सीन है, तो उसने बोला लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या लव जिहाद सच में एग्जिस्ट करता है, उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या क्या पूरा मामला है? राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति कर रहे हैं। आपने जब कभी देखा इस प्रकरण में भी हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम, आप कहिए कातिल को सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप नहीं कह रहे हैं, आप कातिल की बात नहीं कर रहे हैं। वो चूंकि मुस्लिम था, वो चूंकि हिंदू थी, हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ? किसी कानून की किताब में हिंदू मुस्लिम लिखा है? किसी कानून की किताब में हिंदू मुस्लिम लिखा है? नहीं लिखा है। अगर कोई आतताई है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लव जिहाद की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में ऋषि शौनक ने एक SIT बनाई है कि वहाँ पर लव जिहाद और ग्रूमिंग ऑफ ब्रिटिश गर्ल्स के नाम से यही समस्या वहाँ पे भी है। ये समस्या केवल भारत की नहीं है, ये समस्या आज विश्व की समस्या है। और इसलिए, और आपने पूछा मेरे टाइम में ऐसा खौफ था, प्रेम प्रसंग तो छोड़ दीजिए, आंख उठा के देखने की कोशिश की तो उसके वो दुष्परिणाम होंगे कि आपका खानदान 7 पुश्त तक याद करेगा कि आपका हुआ क्या। जी सर, आपने अभी जैसे बताया कि ये ऋषि सुनक की तरफ से भी एक SIT की पूरी टीम बनाई गई है कि वहाँ पे भी ये समस्या, ये सिर्फ भारत में समस्या नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। एक और मैं सवाल आपसे सर पूछना चाहूँगी कि ये जैसे जो बच्चियाँ होती हैं वो इस ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाती हैं। हमने इसमें भी देखा कि ये जो 16 साल की लड़की थी साक्षी, वो इस साहिल नाम के लड़के से, ये पहली बार नहीं था कि वो पहली बार मिले थे वो लोग, तो उनको कैसे समझाया जाए, माता पिता अपने बच्चों को किस तरीके से वो करें कि भाई, क्योंकि फिल्में तो बहुत सारी आ रही है, केरल स्टोरी आ गई, फिर कश्मीर फाइल्स आई, बहुत सारी ऐसी फिल्में निर्माता बना रहे हैं, लेकिन रूट तक कैसे पहुंचा जाए? माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी और टीचर्स की। सबसे पहले 3 चीज़ें जो पहले नहीं होती थी 25 साल पहले, और मेरे टाइम में तो खैर अगर हम करते तो माता जी हमें कटलेट बना करके फेंक देती चौराहे पे।
शराब खट्टी होती मीठी मुझे आज तक नहीं मालूम, ड्रग्स सवाल ही नहीं उठता है, और पोर्नोग्राफी, इन तीन चीज़ों पे आप अंकुश रखें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का सीधा संबंध यौन अपराधों से है। सरकार को भी चाहिए कि इस पे चिंतन करे, और स्कूल और घर पे भी बच्चियों की परवरिश में इस बात का ध्यान दिया जाए। आप इसी केस को ले लीजिए, नाम साहिल से बदल के राहुल, गले में रुद्राक्ष, सोशल मीडिया पे शंकर जी के भजन, और कोई प्रमाण चाहिए लव जिहाद का? अगर इतना ही आत्मविश्वास था तो आपको चाहिए था कि आप अपने नाम से आगे बढ़ते, लेकिन अपने नाम से नहीं बढ़े आप। आपने छदम रूप में, छदम वेश में आके धर्म को छुपा करके कार्रवाई की। ये प्रमाण कि राघव चड्ढा को नहीं दिखेगा, ये राजनीतिक मित्रों को ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि तभी होगी जब हम तुष्टीकरण की बात करें, और अगर तुष्टीकरण की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो तभी तक है जब हम बहुसंख्यकों की आलोचना और उनको गाली देते रहें। ये वो नपुंसक एक टुकड़ा है कि जब तक हम बहुसंख्यकों को ही गाली न दें तब तक हम सेक्युलर हो ही नहीं सकते। और अगर दूसरे धर्म के कोई त्रुटि करते हैं, वो त्रुटि नहीं है, वो दरअसल उपकार है, वो दरअसल हमारे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का एक भाग है। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का अगर भाग है, अगर कानून अपने कार्रवाई करेगा तो आप तो उनको फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं। आपकी जो बेकरारी है उनको संजीवनी चटाने की, वो वाकई दयनीय है। हाँ, और आप अंततोगत्वा जब कभी शांति से बैठेंगे, और अगर आपकी अंतर आत्मा कभी जीवित होगी, क्योंकि फिलहाल तो जीवित नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल मृत है, अगर कभी जीवित हुई तो आपको कोसेगी। सर, आखिरी सवाल पूछूंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में एक कानून बना, लव जिहाद के खिलाफ बना, मध्य प्रदेश में भी कानून बना, लव जिहाद के खिलाफ बना, तो क्या ये आप ये कहिए कि इसको पूरे देश में ये कानून बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार इस कानून को बनने में पहल करेगी? क्या लगता है सर? अगर इंग्लैंड में ये समस्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये समस्या है, भारत की समस्या लोग चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, और लोग इसके बारे में चिंतित हैं, चिंतनशील हैं, जिसके बारे में राष्ट्रव्यापी कानून बनना चाहिए। आपके सवाल पे मैं ये पूछूंगा, दिल्ली सरकार उसी दिन कानून बना देगी जिस दिन पश्चिम बंगाल में कानून बन जाएगा। वास्तविकता ये है, न पश्चिम बंगाल में बनेगा, न दिल्ली में बनेगा, और ऐसे किसी प्रदेश में ये कानून नहीं बनेगा जो तुष्टीकरण के चाटुकारिता के पैमाने को लेकर के अपने को एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। तो जी, तो क्या सर दिल्ली में फिर लड़कियां रहना बंद कर दें? क्योंकि फिर तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी, फिर चाहे साक्षी हो, फिर चाहे आपका ये जो श्रद्धा हुआ, ये तमाम ऐसे केसेस तो दिल्ली में होते ही रहेंगे सर। कि दिल्ली में रहना, महिलाएं रहना बंद कर दे दिल्ली में? नहीं, तो फिर दिल्ली सरकार यही कहेगी नहीं, ये लव जिहाद नहीं है, ये दरअसल ऐसा है, प्रेम प्रसंग है, हमारा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, हमारी स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता इस बात की है कि हम अपनी स्वेच्छा से विवाह करें, न कि अपनी हत्या कराएं और अपने शरीर का मुरब्बा बनवा दें, इतने चाकू आप मार दें। इस बात का स्वतंत्रता नहीं है किसी को, और इस बात की छूट भी किसी को नहीं है। लेकिन आपकी नपुंसकता को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े कीर्तिमान हमने स्थापित किए, लेकिन आपकी महान नपुंसकता की आप उसको भी दोषी नहीं मान रहे हैं। आप उसको भी पता नहीं किस किस प्रकार के आवरण पहना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। लानत है आप पे और आपकी राजनीति पे। अंत में अगर मैं ये पूछूं तो सोसाइटी का अपने ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सुरक्षा दिल्ली के अंदर हैं तो खुद से करें। आप कहीं भी हो, अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। हथियार भी हम लेके चलते हैं, हमारे 4 गनर भी हैं, तो अपना हथियार ही लेके हमको चलना होगा। मेरा परामर्श होगा बच्चियों को, बच्चियों के अभिभावकों को, और बच्चों के भी, और बच्चों के अभिभावकों भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें, हुक्का बार से दूर रखें, और इस तरीके के पोर्नोग्राफी, अल्कोहल। मैं एक छोटी सी मिसाल अपने जीवन की देता हूँ, बड़ी पुरानी बात है। जब 17 वर्ष का हुआ तो माता जी ने बोला कहते कि बेटा जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना। हम समझेंगे एक बेटा नहीं हुआ। बेटा किसी दिन प्रेम प्रसंग के अगर तुमने पर उगने कोशिश की तो भी घर लौट के मत आना, क्योंकि तुम्हारे पिता हड्डी जला करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम प्रेमालाप करो जा करके। जब बड़े हो जाना तो जो मन में करो कि 25 साल तक जब तक तुम्हारी फीस तुम्हारे पिताजी भर रहे हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है प्रेम प्रसंग करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका जो कीमती समय था वो हम लोगों को दिया। और शायद जो सर ने सुझाव दिया है कि अपने
आपको ही आपको सुरक्षित रखना होगा, माता पिताओं को भी जो है वो चौकन्ना रहना होगा, उनको सीखना होगा कि बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण करें और क्या लिमिटेशन जो है हर बच्चे के लिए आप एज अ बाउंड्री जो है वो तैयार करें। और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी और मैं ये आशा भी करूँगी कि आप सभी को ये जो हमारा इंटरव्यू है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी सर की एडवाइस है वो हर घर तक पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद।